नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। और जो उत्तराखंड में रहते हैं, जो पर्वतीय मूल क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उन्हें मालूम है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल हैं। पर आज अब जो बात करने वाले हैं वो डेटा जो है ना तो मेरा है ना किसी संस्था का है, वो डेटा खुद सेंटर की जो हर साल एक डेटा जारी करती है उसका ये डेटा है। उसके आधार पर आज हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर 2005 से 2023 तक कितना बदला हमारा स्वास्थ्य विभाग और क्या बदले हालात और कितनी इंप्रूवमेंट हुई है और क्या कुछ हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, वो सारी बातें आज हम करेंगे। मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं जो हमारे प्रदेश और हमारे सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका क्या बयान है, ये सुनिएगा पहले। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हम लोग अभी तक कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भी नियुक्ति लगभग 500 से ज़्यादा हो गई है। लगभग 1000 एनएम की भर्ती हम लोग कर चुके हैं, फिर टेक्नीशियन की भर्ती कर चुके हैं। अभी हम लोग लगभग 2000 तक वार्ड वाइज की भर्ती करने जा रहे हैं। अभी 288 डॉक्टरों की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो लगातार हमें हो रहा है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न रहे। तो सुना आपने कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बात कही है। उसके बाद चलिए अब हम शुरू करते हैं वो आंकड़ा जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये खुद केंद्र जो सरकार है जो हर वर्ष जारी करती है, ये 2023 का वो आंकड़ा है। और हमने इसे कंपैरेटिव बनाया है। हमने ये सोचा क्यों ना इसे कंपेयर किया जाए। तो कंपैरिजन जो किया गया है उस पूरी रिपोर्ट में वो 2005 से लेकर 2023 में ये पूरी रिपोर्ट कंपेयर की गई है। आपको बता दें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश भर में उत्तराखंड में कितने सीएचसीज हैं, कितने पीएचसी हैं या कितने सब सेंटर्स हैं, उसके बारे में पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। आपको मैं बता दूं कि अगर 2005 की बात की जाए तो हमारे प्रदेश में 1576 सब सेंटर्स थे। अब सुनिएगा, बड़े मजेदार आंकड़े ये हैं क्योंकि इसे सुनकर आपको हैरानी तो होगी ही, साथ में मजा आएगा। और वो मजा इसलिए आएगा कि स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार जिस तरीके से बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य मंत्री ने तारीफ की है, उसके उलट तस्वीर क्या है वो आप समझिएगा। 2005 में मैंने कहा सब सेंटर के जो आंकड़े हैं वो है 1576। पीएससी की अगर हम बात करेंगे तो 225 पीएससी 2005 में मौजूद थी। सीएचसी की अगर हम बात करें तो 44 सीएचसी 2005 में मौजूद थी उत्तराखंड में। अब 2023 में क्या बदला है? 2023 जब आता है 18 वर्षों के बाद सब सेंटर्स कितने बढ़ जाते हैं? मैं आपको बता दूं 1500 से जो आंकड़ा है वो 1700 में पहुंच जाता है। 1780 के करीब जो है सब सेंटर अब उत्तराखंड में हो चुके हैं। उसके बाद पीएससी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 225 पीएससी जो जहां 2005 में थे अब वो 532 हो जाते हैं। उसके बाद सीएचसी में 44 से आंकड़ा 49 पर पहुंच जाता है। ये आंकड़े मैंने इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि उसके बाद कई और चीजें हैं जो आपको बताना बाकी है। ये सब सेंटर्स पीएससी और सीएचसी की हमने आपको आंकड़ा बताया। अब आइए कि कितनी बिल्डिंग्स, जो आपने देखा होगा कि जहां आप जाते हैं तो जो ये पीएससी है, सीएचसी है और सब सेंटर्स हैं, उन बिल्डिंगों में चल रहे होते हैं, वो इमारत आपने देखी होगी। सबसे पहले सब सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर 2005 में मैं जाऊंगा तो 1576 सब सेंटर्स थे, जिसमें गवर्नमेंट जो बिल्डिंग थी वो 562 थी। इसका मतलब है सब सेंटर 1576 में से 562 जो सेंटर्स थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में चल रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कितने रेंटेड थे, कितने किराए में चल रहे थे, तो किराए में चलने वाले जो सब सेंटर्स थे वो 1014 थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कि इसमें थर्ड कैटेगरी है जिसे बोला जाता है जो पंचायत ने फ्री में दे दी होती है। तो अगर आंकड़ा 2005 का देखा जाए तो 2005 में 562 ऐसी बिल्डिंगें थी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग जिसे मैं बोलूंगा, और दूसरा 1014 ऐसी बिल्डिंगें थी जो रेंट में थी, जो किराए में चल रही थी। 2023 में क्या बदलाव होते हैं?
2023 में मैंने बताया 1779 सब सेंटर्स हुए, उसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग में चल रहे हैं 1374। मतलब जो सरकारी बिल्डिंग में जो सब सेंटर्स हैं उनकी जो नंबर्स है वो 1374 है। रेंटल में आपको बताना चाहूंगा 380 जो सब सेंटर्स हैं वो रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं, मतलब किराए की बिल्डिंगों में ये सब सेंटर चल रहे हैं। और बाकी मैंने जो थर्ड कैटेगरी आपको बताई थी कि रेंट फ्री पंचायत में कितनी है, वो है 25। तो आपको बता दें ये 3 कैटेगरी है। 2005 से 2023 में ये बदला है। ये बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोजीशंस है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आपको मैं बता दूं ये तो रही सब सेंटर्स की बात। अब मैं आता हूं पीएससी में। पीएससी में क्या बिल्डिंगों के हालात थे, अब क्या बदले हैं, 2023 में क्या चीजें बदल कर आई हैं। आपको लग रहा होगा मैं बिल्डिंगों की बात क्यों कह रहा हूं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितने सरकारी बिल्डिंग पर है, कितने रेंटेड है और कितने पंचायत में फ्री में दी गई है। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इस आगे जैसे जैसे डेटा की जो आंकड़े हैं जो आप सुनेंगे इसमें आपको आनंद भी आएगा, इससे आपकी वो डिटेलिंग जो है वो भी निखरेगी और जो जानकारी हर एक उत्तराखंडी को होनी चाहिए, जो पहाड़ में रह रहा है उसे होनी चाहिए। पीएससी की सीधे बात में आ जाते हैं। 2005 में 225 पीएससी हमारे पास थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिन्हें हम कहते हैं। 2025 में से 182 जो पीएचसी थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में थे, सरकारी भवनों में चल रहे थे या सरकारी बिल्डिंग में थे या अपनी बिल्डिंग कह सकते हैं। उसके बाद जो 43 थे, जो अन्य 43 बचे हैं वो रेंटेड थे, मतलब किराए के बिल्डिंगों में संचालित हो रहे थे। ये कहानी थी 2005 की। 2023 में क्या बदलाव आते हैं वो भी सुनिएगा। 2023 में इनका आंकड़ा 532 पहुंच जाता है। 532 में से 435 है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग यानी सरकारी भवनों में संचालित हो रहे थे। उसके बाद रेंटेड कितने हैं, रेंटेड जो है 10 बिल्डिंगें रह चुकी है, मतलब किराए की बिल्डिंगों की संख्या है वो कम हुई है, तो 10 बिल्डिंगों में ये पीएससी संचालित हो रहे हैं। उसके बाद जो फ्री पंचायतों ने दिए हैं वो 87 ऐसी बिल्डिंग है जो फ्री पंचायत के द्वारा अस्पतालों को दी गई है। ये कहानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की है। अब यकीन मानिए सीएचसी की ओर चलते हैं और सब सीएचसी की भूमिका भी हमेशा से अहम रही है। 2005 में 44 थे, 2023 में ये आ गए हैं 49 हो गए, 5 पीएचसी बढ़े हैं, सीएचसी बढ़े हैं। अब 2005 में मैं आपको बताऊं कि 44 सीएचसी थे, टोटल के टोटल सरकारी भवनों में संचालित हो रहे थे। तो सीएचसी के लिए ये गर्व की बात है कि सीएचसी हमेशा से सरकारी भवनों में संचालित हुए। 2023 में क्या हुआ, 2023 में इनकी संख्या 49 हो गई। मैंने जैसे कहा 5 सीएचसी बढ़े, तो उसके बाद क्या हुआ, 49 जब ये संख्या हुई उसमें से गवर्नमेंट बिल्डिंग सरकारी भवनों में 47 सीएचसी संचालित हो रहे थे। एक सीएचसी रेंटेड में हो गया और एक सीएचसी जो फ्री पंचायतों ने जो बिल्डिंग उपलब्ध कराई थी उसमें चला गया। ये तो थी बिल्डिंग की बातें हैं। अब जो अहम हिस्सा है वो जो सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे आवश्यक भी है कि अस्पताल क्यों बनाए जाते हैं, कि वहां पर डॉक्टर हमें मिल सके, वहां पर पेशेंट जा सके, उनका इलाज हो सके। तो ये हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आवश्यक भी है। सुनिएगा, आपको वो पहलू पता चलेंगे जो शायद आज से पहले नहीं पता चले। 2023 के आंकड़े हैं, वही आंकड़े हैं जो हकीकत धरातल पर है। डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स की बात करता हूं। एक उसमें मेडिकल जो ऑफिसर होता है वो एक ही होता है, ये सबको मालूम है। अब मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा 2025 में पीएचसी में 225 आंकड़ा था, तो मेडिकल ऑफिसर भी एक होना चाहिए था, मतलब रिक्वायरमेंट थी 225 की। तो मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट 2005 में 225 थी। सैंक्शन कितने सैंक्शन किए गए, वो उसकी जो आंकड़ा था वो था 272। रिक्वायरमेंट 225 की थी, सैंक्शन किए गए 272। और कितने लोगों ने पोजीशन संभाली, इन पोजीशन कितने लोग थे, 182। रिक्वायरमेंट 225, सैंक्शन 272, पोजीशन में थे 182, खाली हो गए 90। तो ये तो 2005 का आंकड़ा है। अब आइएगा 2023 में, जहां पर पीएचसी की संख्या बड़ी जोरों से बढ़ी थी, 532 हो गए 225 से। अब देखिए 225 हुए तो आंकड़ा जब 225 से 532 हुआ तो इसका मतलब है मेडिकल ऑफिसर्स की भी जो रिक्वायरमेंट है वो 532 की हो गई। 532 जिसकी रिक्वायरमेंट थी। सैंक्शन कितने किए गए, सैंक्शन किए गए 619। पोजीशन में कितने थे, पोजीशन में थे 486। आप समझिएगा वेकेंट कितने हो गए, 133। आप यकीन कर रहे हैं, हम उस दौर में हैं
जब डॉक्टर्स पेशेंट के पीछे जा रहे हैं, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल है, अब वो पेशेंट्स को ढूंढ रहे हैं। यहां पर 2023 के अनुसार रिक्वायरमेंट 532 की थी, सैंक्शन 619 कहे गए, पोजीशन थी 486 की। इसका मतलब जो खाली बच गए हैं वो 133 है। ये तो मेडिकल ऑफिसर्स की बात है जो हर एक पीएससी में चाहिए होता है। अब रूरल एरियाज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, आप मानते ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जब बात होती है उसमें कोई कितने स्पेशलिस्ट है जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हैं, वो ऑर्थो भी हो सकता है, वो कार्डियो भी हो सकता है, वो अन्य स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 2005 में? 2005 में रिक्वायर्ड जो थी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की वो 176 थी। सैंक्शन कितने हुए? 163 सैंक्शन किए गए। इन पोजीशन मतलब कितने पाए गए, कितने फील्ड पे जब सैंक्शन होने के बाद कितनी पोजीशन कितने संभाली थी, वो आंकड़ा था 71। 71 जो डॉक्टर्स थे वो मौजूद थे 2005 में, या रिक्वायरमेंट थी 176। इसका मतलब वेकेंट कितने हो गए? 92 हमारी खाली सीटें हो गई। अब शॉर्टफॉल कितने का पड़ा? शॉर्टफॉल मैं आपको परिभाषित कर देता हूं। जितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है उसमें से अगर आप जितने लोग मौजूद हैं उसे जब माइनस करेंगे, इसका मतलब 176 अगर मैं रिक्वायरमेंट है, इन पोजीशन जो फील्ड में मौजूद है उसमें से अगर माइनस करेंगे वो आंकड़ा आपके पास आ जाएगा। जो आंकड़ा आ रहा है 176 माइनस 71, इसका मतलब हम पे शॉर्टफॉल है 105 डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। क्योंकि आपने खबरें देखी होंगी कि खबरें चली 80% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की गढ़वाल में कमी है या पहाड़ों में कमी है, पर उसके अलावा ये कुछ खबरें हैं जो शायद कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। ये आंकड़ा जो है हम आपको पूरा बताएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा खाली डॉक्टर्स ही नहीं, कितने अन्य चीजों की आवश्यकता पहाड़ों में है और किन हालातों में पहाड़ चल रहे होंगे, वो ये रिपोर्ट खुलासा कर रही है। अब देखिएगा 2023 में स्पेशल डॉक्टर हमने माना, जैसे माननीय रावत जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ कर ये बयान दिए हैं, अब डॉक्टर्स की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। रिक्वायरमेंट थी 196 की, क्योंकि अस्पताल बढ़ गए थे, पीएचसी सीएचसी बढ़ गए थे, 196 लोगों की रिक्वायरमेंट थी। सैंक्शन हुए 162। उसके बाद इन पोजीशन कितने पाए गए? कोई आंकड़ा होगा, आप अनुमान लगाएंगे क्या कितने इन पोजीशन रहे होंगे? इसे कमेंट करिएगा पहले। इन पोजीशन पाए गए 46। इसका मतलब वेकेंट हो गई, खाली जो थी 116 पद खाली हो गए। और शॉर्टफॉल कितने का हो गया? 150 का। सीधे सीधे मैंने जैसे जो आपको थ्योरी बताई है कि शॉर्टफॉल अगर निकालने का, जितनी रिक्वायरमेंट है और जितनी ऑन पोजीशन है, अगर उस नंबर को आप माइनस करेंगे तो उसका शॉर्टफॉल आपके पास आ जाएगा। ये तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के हालात हैं पहाड़ों में। तो आप यकीन मानेंगे कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हमारी चल रही हैं। मजा आ रहा है सुन के, अभी और मजा आएगा क्योंकि अभी अन्य चीजों पे बात करना बाकी है। तो आइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बाद हमने सोचा क्यों ना रेडियोग्राफी जो होती है उस पर बात करी जाए, उस पर आंकड़े ढूंढे जाए। हमने 2005 में देखा कि कम लोगों की जरूरत थी, मतलब कम लोगों का मैं बोलूंगा कि संख्या कम थी तो कम लोगों की जरूरत थी। 44 लोगों की जरूरत थी, सैंक्शन की गई 40। उसके बाद इन पोजीशन पाए गए 30। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि रिक्वायरमेंट हमें जरूरत थी 44 लोगों की, सैंक्शन किए गए 40 लोग। उसके बाद इन पोजीशन वहां पर जो मौजूद थे, जो वहां पर हमेशा मौजूद रहे, वो 30 लोग थे, खाली हो गए 10। इसका मतलब जो शॉर्टफॉल आया, जो कमी आई, वो 14 लोगों की आ गई। थ्योरी को हमेशा याद रखिएगा जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं। 2023 आया, हमें लगा ये दौर उत्तराखंड का है, क्योंकि हम तो डबल ट्रिपल इंजन हो गए हैं और ना जाने कितने इंजन लग गए हैं। और हमने सोचा कि पहाड़ों में अब देखिएगा कितनी स्पीड से बदलाव होंगे। तो स्पीड आई भी 2023 में, हमें रिक्वायरमेंट हुई 49 रेडियोग्राफी की, सैंक्शन हुए 34 पद, इन पोजीशन आए 9 लोग। उन्हें लगा कि शायद पहाड़ की जो समस्या है पहाड़ जैसी है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, वेकेंट रह गए, खाली रह गए 25 पद। शॉर्टफॉल आया 40 लोगों का। ये कहानी है और इसके बाद कहानी शुरू होती है आगे भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपको एक आंकड़ा दे दिया गया था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बड़ा कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। ये तो मैंने बात की रेडियोग्राफी की, कितनी कमी है वो आपने देखी, इतने पद 2023 में रिपोर्ट के अनुसार खाली हैं। अब आते हैं फार्मासिस्ट आप लोग जानते हैं सीएससी और पीएससी में कितने हैं और
उसका आंकड़ा क्या था जो दवाइयां आपको देता है। फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूं 2005 में 269 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी। उस दौरान सैंक्शन जो पद थे जो सैंक्शन किए गए वो 293 किए गए। इन पोजीशन जो रहे वो 281 रहे। यानी अब इसे सुनिएगा, ये कि वेकेंट जो रहे 12 रहे, वेकेंट रहे जो 12 रहे। कुछ आंकड़ा ठीक था, लगा कि अन्य चीजों से तो बढ़िया है। 2023 में आ गए, रिक्वायरमेंट बढ़ी, 581 लोग हो गए, 581 की रिक्वायरमेंट आ गई फार्मासिस्ट की। सैंक्शन हुए 607 पद, पोजीशन पे आए 529 लोग। उसके बाद वेकेंट हो गए 78, शॉर्टफॉल आया 52 जनों का। ये फार्मासिस्ट के हाल है। ये पीएससी सीएससी जो चल रहे हैं ये ऐसे हवाले से चल रहे हैं। ये 52 कैसे मैनेज होते होंगे वो आप खुद सोचिएगा। अब आ गए लैब टेक्नीशियन, जो दो पीएससी सीएससी में लैब टेक्नीशियन आप लोग सब जानते हैं, जब जाते होंगे तो लैब से भी आपकी जांच से लेकर तमाम चीज़ें करते हुए लोग जो होते हैं। 2005 में जो रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी 269 लोगों की थी। उसके बाद जो सैंक्शन पद थे वो 90 थे। उसके बाद इन पोजीशन जो पाए गए वो 32 लोग पाए गए, वेकेंट हो गए 58। और आप यकीन मानेंगे शॉर्टफॉल कितने का है? 237। ये 2005 की बात कर रहा हूं। लैब टेक्नीशियंस। और कमाल देखिएगा, मुझे लगता था कि जब मैंने आंकड़ा पढ़ा, जब मैंने आंकड़ा देखा तो मुझे लगा 2023 में तो ऐसा नहीं हो सकता। 2023 में तो लैब टेक्नीशियन की भरमार होगी, पर वहां पर भी कुछ तस्वीरें अलग निकल कर आई। मैं गया, मैंने जब वो पढ़ा तो आप भी सुनिएगा। रिक्वायरमेंट थी 581 लोगों की, सैंक्शन हुए 184 पद, पोजीशन में आए 111 लोग और वेकेंट रहे 73। समझ रहे हैं? तो कितना शॉर्टफॉल हो गया, इसे माइनस करके कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर है 470 लोगों का शॉर्टफॉल हो गया। 2023 स्वर्णिम काल उत्तराखंड के लिए और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बधाई के पात्र वो सभी लोग हैं जिन्होंने 2005 से लेकर 2023 तक इस उत्तराखंड को इतनी सेवाएं दी और इतने अच्छे मार्गदर्शन किया कि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी बढ़ चढ़कर चल रही हैं। नर्सिंग स्टाफ की बात करते हैं, जिसको लेकर आंदोलन रहा कई वर्षों तक, कई महीनों तक जो नर्सिंग स्टाफ है वो बैठा रहा। अब हमने सोचा क्यों ना, मैंने कहा अब तो कई वैकेंसीज आ रही हैं, कई वैकेंसीज की बात हो रही है। 2005 की बात में चले जाते हैं, पहले चले गए तो 533 रिक्वायरमेंट थी, सैंक्शन हुए 145, पोजीशन थी 129, वेकेंट रही 16 और शॉर्टफॉल था 404 नर्सिंग स्टाफ का। 2005 की बात। मुझे लगा नहीं, कई आंदोलन हुए हैं, मंत्री जी ने लगातार कहा है, कई मेडिकल ऑफिसर्स नर्सिंग ऑफिसर्स मिले हैं, तो उसमें बदलाव हुआ होगा। 2023 तक की बात कह रहा हूं। 2024 में जो आंकड़ा है वो तो अब आने वाला होगा, वो आज आएगा, उस पर बात करेंगे। रिक्वायरमेंट थी 875 लोगों की, सैंक्शन हुए 718, पोजीशन में आए 505, वेकेंट है 213 और 370 की शॉर्टफॉल है। यह आंकड़ा था नर्सिंग स्टाफ को लेकर। तो ये नर्सिंग स्टाफ की बात है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, फार्मासिस्ट। मुझे लगा था कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो शायद बदलेगा, और क्या बदला वो आपने देखा। मैंने एक बड़ी हैरान करने वाली बात देखी, जो मैंने एक डेटा कंपैरेटिव निकाल रहा था, तो 22-23 का मैंने सोचा कि ये आंकड़ा लिया जाए कि कितने सब सेंटर 2022 में थे और 2023 में वो कितने हो गए। तो ये भी मैंने सोचा कि इस पे भी स्टडी की जाए, तो थोड़ी बहुत स्टडी इसमें भी की। मैं आपको बता दूं 2022 मार्च की अगर मैं बात करूं तो सब सेंटर थे 1785, तब 531 पीएससी थे, सीएससी थे 52, और सब सेंटर अगर मैं बात करूं 2023 में, मैं 22 और 23 का एक कंपेरेटिव आपको बता रहा हूं, तो 7779 2023 जो मैंने आपको पहले ही बताया था। पीएससी 532 हो गए, एक पीएससी बढ़ गया एक साल में, पर सीएससी 3 घट गए, 52 से 49 हो गए। तो ये जो डेटा है ना, ये मूलतः सारी पहाड़ की उस स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। अब 2023 मार्च से 2024 मार्च तक कितना बड़ा बदलाव हो गया होगा, ये भी जानने वाली बात है। ये डेटा अभी जारी किया गया है और ये आंकड़े हैरान करने वाले भी हैं और चिंताजनक तो है ही कि अगर इतनी रफ्तार से 18 साल के सफर में
मात्र कितनी सीढ़ी हम चढ़ पाए हैं वो सोचने का विषय है। हर एक जनप्रतिनिधि को सोचना होगा कि पलायन और जो लोग जो प्लेन्स की ओर जा रहे हैं उसमें मुख्य कारण क्या स्वास्थ्य सेवाएं तो नहीं। सड़कें तो एक रीजन हो सकती हैं, पर जिसके घर में एक व्यक्ति बीमार हो, उसे डॉक्टर, उसे लैब टेक्नीशियन, उसे नर्सिंग स्टाफ अगर मौके पे ना मिल सके तो शायद उसका प्लेन्स में आना, शहर में आना स्वाभाविक होगा। यह बड़ा सवाल है, ये बड़ी तस्वीरें हैं, बड़ी स्टडी है, जिसे आप भी सुनिएगा और खुद अध्ययन कीजिएगा। आपके सामने ये मैंने पूरी स्टडी रख दी है और ये स्टडी यहीं नहीं रुकी है। इसके बाद कई सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को जोड़ती हैं, जो कई सपनों को लेकर जो ग्रामीण सड़क का इंतजार करते हैं, उसका भी एक बड़ा खुलासा है, उसका भी एक बड़े वो है, उसको भी खोलेंगे। पर इस पर अपनी राय भी दीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ये डेटा आपको कैसा लगा, कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके लिए भी बधाई दीजिएगा सरकार को। और जितनी भी सरकार इस अंतराल में रही है वो सब बधाई के पात्र हैं। और बधाई के पात्र हम सब हैं जो चौथा स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमेशा तारीफों के पुल बांधे हैं। बधाई है उन चौथे स्तंभ वालों को भी, और बधाई उन जनप्रतिनिधियों को भी जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी ये कमान संभाली है और हमारे प्रदेश को बहुत बढ़ चढ़कर इतने डॉक्टर्स दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही स्टडी चलती रहेंगी, ऐसे ही हलचल होती रहेगी। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।